झारखंड में खान एवं खनिज यानी एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि विधानसभा के विशेष सत्र से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई की तैयारी दिखाई दे रही है। झारखंड के परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा का तत्काल विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बिरुआ का कहना है कि इस विधेयक को केवल टैक्स या राजस्व के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। ये मामला सीधे तौर पर राज्यों के संवैधानिक अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता और झारखंड के खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सरकार को कितने रुपए का राजस्व मिलेगा, सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या खनिज संपदा वाले राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े राजस्व पर अपनी शर्तें तय कर सकेंगे? और अगर यह अधिकार सीमित होता है तो झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा? यही वजह है कि मंत्री दीपक बिरुआ ने सरकार से कहा है कि झारखंड को इस मुद्दे पर रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और रणनीतिक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। साथ ही इस प्रस्ताव के समर्थन में विपक्षी दलों को भी सामने आने की चुनौती दी गई है। यानी सरकार का संदेश साफ है, अगर मुद्दा झारखंड के अधिकारों का है तो इस पर राजनीतिक दलों को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। विधानसभा में अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो सरकार इस मुद्दे को सदन के भीतर व्यापक बहस का विषय बना सकती है। इसके बाद मामला और आगे बढ़ सकता है। दीपक बिरुआ ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की संभावना भी जताई है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों से जुड़े कुछ विवादों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बिरुआ ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली संविधान पीठ के फैसले का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि इस फैसले में राज्यों के खनिज और खनिज वाली भूमि पर कर और सेस लगाने के अधिकार को मान्यता दी गई थी। ऐसे में अगर नया कानून राज्यों की शक्ति को सीमित करता है तो उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब यहां मामला सीधे झारखंड की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है, क्योंकि झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है। कोयला हो, लौह अयस्क हो, बॉक्साइड हो या दूसरे खनिज, राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक गतिविधियों में इन संसाधनों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन खनन के साथ सिर्फ राजस्व नहीं आता, इसके साथ आती है जमीन, विस्थापन, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की चुनौती। यही तर्क देते हुए दीपक बिरुआ ने कहा है कि अगर खनिज संपदा झारखंड की जमीन से निकलती है, अगर खनन का सामाजिक और पर्यावरणीय असर झारखंड को झेलना पड़ता है, अगर विस्थापन का दर्द यहाँ के लोगों को सहना पड़ता है, तो फिर उससे मिलने वाले राजस्व पर राज्य का अधिकार कमजोर क्यों किया जाए? दीपक बिरुआ ने इसी संदर्भ में सवाल उठाया, खनिज झारखंड का तो फैसला दिल्ली से क्यों? यही सवाल अब झारखंड की सियासत के केंद्र में आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में जल, जंगल और जमीन सिर्फ एक नारा नहीं, ये राज्य की राजनीतिक पहचान और सामाजिक संघर्ष का बड़ा हिस्सा रहा है। और अब इसी मुद्दे में खनिज और राजस्व के अधिकार को जोड़कर सरकार केंद्र के सामने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दीपक बिरुआ ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र राज्यों की कर लगाने की शक्ति को सीमित या समाप्त करता है तो झारखंड सरकार को संसद और वित्तीय मंचों पर राज्यों के लिए जीएसटी की तर्ज पर हर साल विशेष वैधानिक क्षतिपूर्ति पैकेज की मांग करनी चाहिए। यानी अगर राज्य को राजस्व जुटाने के अधिकार कम होते हैं तो उसकी भरपाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह मांग सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रह सकती, क्योंकि देश के कई राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों और उनसे मिलने वाले राजस्व को लेकर केंद्र के साथ अलग अलग समय पर सवाल उठाते रहे। इसलिए झारखंड सरकार इस मुद्दे को राज्य के अधिकार बनाम केंद्र की शक्तियों की बड़ी बहस में बदल सकती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई का एक और राजनीतिक पहलू भी है। दीपक बिरुआ जेएमएम कोटे के मंत्री हैं। उनकी ये मांग ऐसे समय पर आई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पहले ही केंद्र के साथ खनिज और राज्य के आर्थिक अधिकारों के मुद्दे पर मुखर रही है। इसलिए बिरुआ की मांग को सिर्फ एक मंत्री का बयान मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसे झारखंड सरकार की बड़ी राजनीतिक रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। अगर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है, अगर केंद्र के संशोधन विधेयक के खिलाफ सर्वदलीय प्रस्ताव आता है, अगर इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और अगर इस मुद्दे को पंचायत स्तर तक ले जाकर आम लोगों को भी अभियान से जोड़ा जाता है, तो यह केंद्र और झारखंड के बीच एक लंबी संवैधानिक और राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। वहीं दीपक बिरुआ ने पंचायत स्तर पर अभियान चलाने की बात भी कही है। इसका मतलब है कि सरकार इस मुद्दे को सिर्फ विशेषज्ञों, वकीलों और नेताओं तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि आदिवासी, मूलवासी और स्थानीय लोगों को भी इस बहस से जोड़ने की तैयारी है। अब लड़ाई का नैरेटिव ये हो सकता है कि जिस जमीन से खनिज निकलता है उस जमीन के लोगों को क्या मिलता है, जिस राज्य को विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान झेलना पड़ता है उस राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, और सबसे अहम, क्या प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाली राजस्व पर राज्यों का पर्याप्त अधिकार बना रहेगा। यही सवाल आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति को और गर्म कर सकता है। अब गेंद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में है। क्या सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी? क्या सदन में केंद्र के संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित होगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा होगा? क्या झारखंड सरकार अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? और क्या यह मुद्दा सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा या दूसरे खनिज संपदा वाले राज्य भी इस बहस में शामिल होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन एक बात साफ है, झारखंड में खनिज का मुद्दा अब सिर्फ खदान और रॉयल्टी तक सीमित नहीं रहा। यह मुद्दा बन चुका है राज्य के अधिकार, आर्थिक स्वायत्तता का और जल जंगल जमीन का। इसके साथ ही झारखंड की हिस्सेदारी का भी, क्योंकि झारखंड का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जमीन के नीचे क्या है, सवाल यह भी है कि जमीन के नीचे से निकलने वाली संपदा का फैसला आखिर कौन करेगा, रांची या दिल्ली? और शायद इसी सवाल के जवाब के लिए अब झारखंड सरकार विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।